बार्सिलोना 4 डॉर्टमुंड 0। ये मैच एक क्वार्टर फाइनल का मैच था, लेकिन ये इससे ज़्यादा एक बड़ा स्टेटमेंट था कि बार्सिलोना कितनी रेडी है अगले मैचेस में जाने के लिए, अगले राउंड खेलने के लिए। सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि हम बार्सिलोना की प्लेयर्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बात करनी है वो है करीम अदेयमी की। जो बंदा पिछले सीज़न एक बिल्कुल टॉप प्लेयर था, एक बैकबोन था डॉर्टमुंड की, वो इस सीज़न बिल्कुल ही मतलब दिख नहीं रहा है। पहले हाफ के बाद वो सब कर दिया गया, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है किसी भी टीम को, वो उनका विंगर्स होते हैं। करीम अदेयमी वॉज दी सोर्स ऑफ लाइफ फॉर डॉर्टमुंड इन द लास्ट सीजन, और इस सीज़न करीम अदेयमी ने पता नहीं क्या किया, बिल्कुल ही ख़राब गया है और उसको सब कर दिया गया। मतलब ऑल दो फाउल हो गए थे, येलो कार्ड मिल गया था, इट मेक सेंस, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे विंगर को हटा रहे हो जो आपके लिए लाइफलाइन रहा है एक टाइम पे। और दूसरी बात ये कहूँगा कि भाई एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना को समझ में नहीं आ रहा कि कैसा लग रहा है, कैसे खेलना है, क्या करें। सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ पागलों टाइप भाग रहे हैं। लेवेंडोस्की ने इतने चांसेस मिस किए स्टार्टिंग में, मतलब क्या ही बताऊं, गुस्सा आ रहा था कि मतलब अच्छे चांस मिस किए। क्या रफीनिया, क्या लेवा, क्या फर्मीन लोपेस, इवन लमीन यमाल, अच्छे चांसेस मिस किए। मतलब ये समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में कि पेड्री और फ्रेंकी डिजोंग को ग्रास्प नहीं कर पा रहे कि गेम चलाना कैसे है, गेम खेलना कैसे है, कि कौन सी हम टैक्टिक फॉलो कर कि गेम हमारे फेवर में जाए। वहीं पे बैकलाइन वाज डूइंग रियली गुड। कुंडे, कुपारसी, नागो मार्टिनेज, बाल्डे, शेजनी, इवन शेजनी भी थोड़ा बहुत ऑफ डे था, लेकिन दे हैव डन गुड। बट स्टिल लेवेंडोस्की का स्टार्टिंग का फेज ऑफ दिस मैच वाज नॉट सो गुड। उसको कम से कम 10-12 चांसेस मिले होंगे, इसमें उसने दो गोल मारे उसने 10 चांसेस में से। मतलब समझ रहे हो, 8 चांसेस मिस किए, दो, मतलब कितना है, 20%। आपको 10 चांसेस मिल रहा है, उसमें दो आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो 20% आप ये कर रहे हो। तो लेवेंडोस्की का उतना बढ़िया गेम नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ 2 गोल मारे उसने। पहला गोल एक हेडर, दूसरा भी ठीक था, लेकिन 4-0 जो एक स्कोर लाइन है वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती कि गेम कैसा था। गेम मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में बहुत डेड था। एक गोल मारने के बाद जो फर्स्ट हाफ खत्म हुआ था, उसके बाद गेम वॉज डेड। सम प्लेयर्स को समझ भी नहीं आता कि खेलना कैसे, क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पॉट्स थे, जो होल्स थे बार्सिलोना के डिफेंस में, वो डॉर्टमुंड ने आइडेंटिफाई कर लिए थे। दे वर ट्राइंग टू पेनिट्रेट इट, बट कैसे भी बार्सिलोना संभाल के रख रही थी उनको कि दे वर ट्राइंग टू कवर इट अप। बट स्टिल इन द सेकेंड हाफ जब चालू हुआ, तब जो गेम पलटा, दैट वॉज कमेंडेबल, दैट वॉज रियली ग्रेट। तब समझ में आ रहा था कि कंपोजर के साथ, एक प्लानिंग के साथ टीम उतरी है कि उनको समझ में आ रहा है करना क्या है। लेवा का गोल आया, फिर एक लेवा का गोल आया, फिर रफीनिया का गोल, सॉरी लमीन यमाल का गोल आया। लेकिन उसमें जो मैं सबसे बात करना चाहूँगा, जो टीम डिफेंड मिड खेली है आज बार्सिलोना की, फ्रेंकी डिजोंग, पेड्री एंड फर्मीन लोपेज, सेकंड हाफ में दे वर गुड, दे वर डैम गुड, दे वर रियली गुड। मतलब आपको समझ में आ रहा था कि मिडफील्ड होल्ड कैसे करती है किसी भी गेम को। पूरी मिडफील्ड होल्ड करके रखी थी, ऑल्दो अटैक हो रहे थे डॉर्टमुंड की तरफ से, बट स्टिल बैक वाज डूइंग गुड। मतलब जो अगर हम सेकंड चांसेस बोलते गोल के अंदर, जो सेकंड चांसेस हो रहे थे, उसके वहाँ भी कुंडे एंड न्यागो मार्टिनेज वाज डूइंग रियली गुड टू कवर इट अप। कितने चांसेस डॉर्टमुंड के मिले होंगे और उन्होंने कन्वर्ट नहीं कर पाए। कितने भी चांसेस उन्होंने अटैक ऑन टारगेट लिए हैं, फिर भी वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफेंस ऑफ बार्सिलोना। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था जो उनके और गोल के बीच आ रहा था। सिर्फ बार्सिलोना के डिफेंडर्स खड़े थे, वो 4 लोग खड़े थे। कहीं ना कहीं बाल्डे का भी गेम उतना इंप्रेसिव नहीं था, थोड़ा ऑफ लग रहा था कि वही वो बाल्डे वो करना चाह रहा है जो जॉर्डी अल्बा एक टाइम पे करता था। वो आगे जा रहा है, प्रेस करता है, ओवरलैप करता है, लेकिन वो उतनी ही स्पीड से वापस नहीं आ पाता है, उतनी ही स्पीड से वो ट्रैक बैक नहीं कर पाता। वो क्रॉस ना करना, क्रॉस करना बाल्डे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो आगे जाकर वो ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा क्या होगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन हुए, जब वहाँ गावी आया फर्मीन लोपेस के, तो उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर इफेक्ट एकदम से ही फिर लमीन यमाल का गोल आ गया और एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये कहाँ से आया। काउंटर में बार्सिलोना वाज डूइंग रियली गुड। मतलब एक समझ में आ रहा है कि आप कहाँ से टिकी टाका से आप काउंटर एग्रेसिव फुटबॉल पे शिफ्ट हो गए, जहाँ पे एक आप पोजीशन होल्ड करते थे, जहाँ पे आप एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते थे, आप पूरी टीम को प्रेस करते थे कोने में, फिर आप उन पर अटैक करते थे। और यहाँ पे आप एक पूरा एक नया स्ट्रक्चर है कि आपको बॉल मिली, यू हैव टू अटैक, आपको बॉल मिली, यू हैव टू अटैक, यू हैव टू कीप अटैकिंग अंटिल अनलेस यू स्कोर गोल्स। ये मेरे ख्याल से हांसी फ्लिक की फिलोसफी है कि आपको यू हैव टू कीप अटैकिंग अंटिल यू स्कोर गोल्स। एक कितनी भी आप अटैम्प्ट करोगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो गोल के अंदर जाएंगे। वही हुआ आज। पहले रफीनिया, फिर रफीनिया क्या मतलब कुबारसी का गोल था वो। और कुबारसी, मुझे वो बात देख के हंसी आई। रफीनिया के 2 इंसिडेंट थे जो बहुत फनी थे, कि जो कुबारसी का गोल अच्छा खासा जा रहा था, वो रफीनिया जस्ट फॉर द सेफ्टी मेजर उसने अंदर मार दी। और दूसरी बार जब एक बीच में किसी को तुम देखना कि फर्मीन लोपेज वो ट्राइंग टू अटेम्प्ट, तो वो बीच में ना आए बॉल के, तो रफीनिया गोल पोस्ट के अंदर खड़ा है। रफीनिया गोल पोस्ट के अंदर ऐसे खड़ा है,
दैट वॉज वेरी फनी फॉर मी कि मतलब ये क्या कि ठीक है, यू वॉन्ट टू बी सेफ बट स्टिल। और हम बात करें यहाँ पे एस्टन विला और पीएसजी की, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि भाई पीएसजी जीत गई है। और तो 3 गोल मारे उनने, एस्टन विला ने 1 मारा। एमी मार्टिनेज वॉज अनेबल टू डिफेंड दैट वेल। एमी मार्टिनेज डिड गुड। आप अगर स्टैट्स देखो ना पीएसजी के, तो पूरे स्टैट्स पीएसजी के फेवर में। आप उनके पोजेशन देख लो, सब कुछ देख लो, सब पीएसजी के फेवर में। बट स्टिल द कैपेसिटी एंड द स्ट्रेंथ पीएसजी आर हैविंग दिस सीजन इज वेरी थ्रेटनिंग। और बहुत मतलब इट्स बैड ऑरा, इट्स नेगेटिव ऑरा विच पीएसजी इज हैविंग दिस सीजन। बट स्टिल दे डिड गुड। अगर एस्टन विला के पार्क में, विला पार्क में अगर रोक लेती है पीएसजी को, तो दैट वुड बी अ मिरेकल ऑफ दिस सीजन। डार्क हॉर्सेस फिर एस्टन विला बन जाएंगे, लेकिन स्टिल पीएसजी को रोकना अब मुश्किल हो जाए। उनके पास 2 गोल की लीड है। 2 गोल की लीड को ज़्यादा नहीं होती, मतलब 4 गोल की लीड भी कोई ज़्यादा नहीं होती। बट स्टिल उन्हें वहाँ रोकना बहुत अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अब उनके पास मार्किनियोस भी वापस आ जाएगा, क्योंकि मार्किनियोस इस गेम में अवेलेबल नहीं था। और वहीं पे आपको, मुझे लग रहा था कि रैशफोर्ड, असेंसियो कुछ करेंगे, कुछ नहीं हुआ। मैथ्यू कैचो सब कर दिया गया, कुछ उतना इफेक्टिव नहीं किया एस्टन विला ने। बट स्टिल पूरा डोमिनेशन था पीएसजी का, ये आज पूरा विजिबल था। और यहीं पर जहाँ बार्सिलोना को डोमिनेट करना चाहिए था, बार्सिलोना कहीं ना कहीं डोमिनेट हो रही थी। बार्सिलोना उतना पुश नहीं कर पा रही थी डॉर्टमुंड को, क्योंकि डॉर्टमुंड ने समझ प्लान कर लिया था कि यहाँ से ये खुलते हैं, उनको वहीं से खोला। और आखिरी के कुछ मिनटों में, आखिरी 20 मिनट में इतने अटैक हुए हैं बारसा के ऊपर, इतने अटैक हुए हैं। दैट वाज, मतलब वो समझ में आ रहा था कि अब या तो प्लेयर्स थक गए हैं, या तो या तो डॉर्टमुंड अब अटैक पे आ गई है, क्योंकि अब गोल नहीं बचाना, अब इज्जत बचानी। क्योंकि 4 गोल अगर आप खा गए हो तो उसके तक कोई इज्जत नहीं। तो डॉर्टमुंड ने पूरा अटैकिंग पे आ गए वो, मतलब ऑल्दो उनके पास उतना अटैकिंग पावर नहीं थी। वो अलग समझ में आ रहा था कि डॉर्टमुंड मिड डिफेंस गोलकीपर वॉज ग्रेट, उतने दम पे चल रही। अटैकिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है डॉर्टमुंड की, जो इसके कारण वो इस सीज़न अभी तक 8th पे ही हैं। हम 8th पोजीशन टीम से हम 4-0 से जीते, वो भी वहाँ पे। और अभी भी डॉर्टमुंड का पूरा सीज़न अच्छा नहीं जा रहा, उतनी मैं क्या बोलूँ, उतना अच्छा सीज़न नहीं, उतने ज़्यादा मैचेस नहीं जीते हैं उन्होंने। चैंपियंस लीग में मैचेस वो जीत रहे हैं, लेकिन लीग में दे आर नॉट एट गुड। मतलब अगले साल मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग भी नहीं खेलेंगे अगर ऐसे चलता रहा तो। और मतलब इट्स अ गुड मैच, बट स्टिल आई थिंक बार्सा कैन इम्प्रूव। इट वॉज नॉट द प्राइम बार्सिलोना गेम, इट वॉज बार्सिलोना गेम, ठीक है। मतलब दैट वॉज नॉट बार्सिलोना, इट्स बार्सिलोना गेम। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मच गुड गेम। द गेम उतना अच्छा नहीं था, स्कोर लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे हाथ प्लेयर्स कुड हैव डन बेटर, प्लेयर्स माइट हैव डन रियली वेल। बट स्टिल अ विन इज़ अ विन। 16 को देखते हैं क्या होता है।